कॉल्स इन एडवांस। कुछ मेरे जैसे भले इंसान भी होते हैं जो एडवांस में पैसे दे देते हैं, है ना। तो जब पैसे एडवांस में दे दे, आगे वाले कॉल्स के पैसे अगर एडवांस में दे दे, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए? उसमें सिचुएशन ये होगा कि वो पैसा हमें एडवांस में मिल चुका है। तो जरा सोचो, मान लो आपके पास एक पर्सन आता है सामान खरीदने, आपने इंस्टॉलमेंट बना के उसे दे दी। अगली बार आया और कहता है आने वाली इंस्टॉलमेंट के पैसे आप अभी ले लो। हेलो, वो बोले कि अभी ले लो, तो अभी पैसे आपको एडवांस में मिल गया, इसका मतलब जो जितना मिलना चाहिए तो उससे ज्यादा मिलेगा। और जब मिलने की बारी आएगी तो उससे में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैसा एडवांस में मिल चुका है। मतलब चलो, जब ये पैसा एडवांस में मिल जाता है, ये कहानी होती है। इस वाले में आप बच नहीं सकते, इसमें एक ही ऑप्शन होता है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको ओपन ही करना पड़ेगा। सर इसको आपने क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है ये? क्योंकि ये पैसा आपको एडवांस में मिल गया है। मैंने वैसे यहां पे, आप घबराते हो कि सर ये कैसे लिखेंगे, बेटा एक एक बच्चों की तरह सब लिखवाया कि यहां पे क्या क्या अमाउंट कैसे भरेंगे, सब लिखा हुआ है यहां पे। इसको पढ़ना होता है घर जाके, बंद करके नहीं रखना होता। चलो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कोई एग्जांपल नंबर 8 लिखा हुआ यहां पे, XYZ लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 each एट ₹9 पेबल। 9 को काटते हैं, 9 की जगह इसे 11 कर देता हूं। 11 मतलब 10 का 11 पे कर रहा है, इसका मतलब अब एडवांस। हद है यार, ओवर सब्सक्रिप्शन लो, कर लो बात। अरे 10 के शेयर के लिए 11 रुपए पे किया, मतलब क्या है इसका? कुछ बच्चे डर के बोलते हैं सर प्रीमियम, ऐसे लगता है जैसे कि खा जाऊंगा। अरे जोर से बोलो भाई, प्रीमियम मतलब क्या है? ये 11 रुपए है, इसका मतलब है प्रीमियम है। यहां पे कितने का प्रीमियम है? 1 रुपए का प्रीमियम है। अच्छा, ये बैलेंस कर देता हूं मैं, ये बैलेंस कर देता हूं। चलो, अगर ये 2 रुपए है, इसका मतलब ये 2 रुपए नहीं होगा। हेलो, अगर क्वेश्चन में ना बोले तो हमेशा क्या मान के चलना है? प्रीमियम कहां पे है? प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। अगर ऐसा हुआ तो देखो, इसका मतलब है, एक मिनट, इसे 2 की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज कर दिया मैंने, तो ये बताओ एग्जैक्टली होगा कितने का? ये 2 रुपीज, 1 रुपीज प्रीमियम, तो 3 और 2 5 और 2 7, बैलेंस कितना बचेगा? 3। बोलो ये टेबल कंप्लीट हुई? ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये जो मैंने रेड कलर से ये लिखा है और ये लिखा है, ये तो मैंने समझाने के लिए यही बता दिया कि ऐसा होगा। ओके, एक रामलाल फिर आ गया नया अवतार लेके, 1000 शेयर इसने क्या किया? फर्स्ट कॉल का भी एडवांस और फाइनल कॉल का भी कहता भैया अभी ले लो पैसे, बात की बात छोड़ो, ये पैसे अभी लो। जब कोई शेयर होल्डर एडवांस में हमें पैसे दे दे तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्स इन एडवांस। देखो 10,000 शेयर और एप्लीकेशन में कुछ हुआ क्या? तो 10,000 शेयर इंटू 3, तो जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो यहां पे आप जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? जब लाउडली बोल के बताओ। नो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर इंटू 3 ये एप्लीकेशन का, फिर यहां पे लिखेंगे आप क्या पता है? हाँ जी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास करेंगे, वही 10,000 इंटू 3। इसमें तो कुछ है नहीं ऐसी बात, है ना। आओ जरा आगे चलते हैं। यहां पे सिचुएशन आ गई, यहां पे हुआ क्या? डिस्काउंट आ गया। ये तो सब बदल जाएगा क्योंकि इसमें कहानी बदल गई हमारी। देखो क्या, एक शेयर होल्डर, ध्यान से देखना जी, पहले ये देखो शेयर कैपिटल कितना? 10,000 इंटू, यहां पे कितना शो कर रहा है? 3, लेकिन ये 3 नहीं है, ये क्या है? 2 + 1। तो जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो लिखेंगे वही पूरी इक्विटी शेयर, यहां तो मैंने सब में लगाना पड़ेगा इसलिए आप अपने आप करना, 2 सिक्योरिटी
प्रीमियम अकाउंट। और आप जब एंट्री लिखोगे तो इस तरीके से 10,000 शेयर इनटू यहां पे तो 1, यहां पे 2, मतलब यहां पे टोटल 20,000, यहां पे 10,000 और यहां पे 10,000 शेयर इनटू 3, 30,000। क्लियर है जी? ध्यान से सुनना। अब हमें मिलना कितना चाहिए अमाउंट? 30,000 रुपीज मिलना चाहिए, हम जानते हैं ये मिलना चाहिए था। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर है, देखो 1,000 शेयर, ये फर्स्ट कॉल का भी पैसा अलॉटमेंट पे दे रहा है, तो फर्स्ट कॉल कितने का है? 2 का। और कितने शेयर लेके रखा है इसने? 1,000, तो 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपीज। और 1,000 इंटू फाइनल कॉल कितने का है? 3 का, दैट मीन्स 3,000। तो टोटल कितना? 2,000 इंटू 3,000 आ रहा है ना, 2,000 इंटू प्लस 3,000, सॉरी, टोटल कितना अमाउंट एडवांस में आ गया? टोटल 5,000 अमाउंट हमारे पास एडवांस में आ गया। तो टोटल अगर हम काउंट करें कि हमें इसमें अलॉटमेंट की एंट्री पे मिला कितना, तो 30,000 अलॉटमेंट और 5,000 एडवांस वाला, टोटल 35,000। अगर आप कॉल्स इन एडवांस यहां पे चेक करते हो तो फर्स्ट कॉल का 1,000 शेयर का 2 के हिसाब से 2,000 और यहां पे फाइनल का 1,000 शेयर का 3 के हिसाब से कितना? 3,000 एडवांस में आ गया। तो हम 3,000 टोटल यहाँ पे एडवांस में लिख देंगे। टोटल हमारे पास 5,000 एडवांस में आएगा। कोई डाउट जी यहां तक? ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अलॉटमेंट के बाद जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे तो वही 10,000 इंटू 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल है, 20,000, 20,000 मिलना चाहिए 20,000। लेकिन अच्छा, वहां पे आपने कॉल्स इन एडवांस क्या किया था? यहां पे कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी है। अब ये पैसा मिल गया, यहां तो मिलना चाहिए 20,000, मतलब ये समझो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, ये वाली एंट्री तो पहले जैसे होगी, बस बैंक की एंट्री में बदलाव करेंगे। यहां आपको पैसा एडवांस में मिल गया इसलिए 2 कॉल्स इन एडवांस लिख दिया। अब ये जब पैसा मिलने की बारी होगी जिस कॉल पे, यहां पे क्रेडिट किया तो वहां पे जाके आप उतने से डेबिट कर दोगे। तो मिलना चाहिए था 20,000, लेकिन 20,000 मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा कितना? सिर्फ 18,000, मतलब 20,000 में से 2,000 माइनस करके 18,000, क्योंकि ये पैसा एडवांस में मिल चुका है। तो ये जो 2,000 है इसके लिए लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कोई डाउट जी? इसी तरीके से जब फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे तो फाइनल कॉल कितने रुपए का है हमारे पास? 3 रुपीज का। तो इसलिए जब जनरल एंट्री करोगे तो 10,000 इंटू 3 कितना आएगा? यहां पे 30,000 मिलना चाहिए हमें कितना, लेकिन अगर हम काउंट करें तो 30,000 में से 3,000 रुपीज हमें नहीं मिलेगा। हेलो, क्यों नहीं मिलेगा जानते हो? हाँ जी, तो 30,000 में मिलना चाहिए था, जिसमें से 3,000 नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा सिर्फ? तो यहां पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे 2,000 से, सॉरी 3,000 से। सर डेबिट क्यों किया आपने यहाँ पे? क्योंकि ये पैसा एडवांस में मिल चुका है। आपने वहां पे आपने एक नया अकाउंट ओपन कर दिया था और उसको क्रेडिट कर दिया था, जो आया है वो जाएगा, है ना? ये फिट है बिल्कुल मामला। ऐसे यहां पे अकाउंट में अगर कोई अकाउंट आपने ओपन कर दिया तो उसे कभी ना कभी तो क्लोज करना है। तो अब जब पैसा आ गया तो इसे क्लोज करना है, इसलिए हम यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? होगी एंट्री कंप्लीट।